हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ए टू एस टॉक्स पर। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पर मार्वल के कैरेक्टर्स पर बनी कई सीरीज़ देखी होगी और कई सारी मूवीज़ भी। हर मूवी में हमारे हीरोज़ सुपर हीरोज़ कैसे बने ये हमें बताया जाता है। हर मीडियम में आपने ये देखा होगा कि कहानी में थोड़ा बदलाव होता है। तो फिर हम यही डिस्कस करेंगे इनकी असली सबसे पहली बार जब इनको हमसे इंट्रोड्यूस किया गया तब स्टोरी क्या थी। आज हम बात करेंगे मार्वल पब्लिकेशंस के द मैन विदाउट फियर डेयरडेविल की कॉमिक ओरिजिन स्टोरी पर। मैट मर्डॉक ए डेयरडेविल इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 10, 1964 के डेयरडेविल इशू 1 में। द ग्रेट स्टैन ली और आर्टिस्ट बिल एवरेट ने और द लेजेंड जैक कर्बी की हेल्प से इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था। इसके आगे भी बहुत अलग अलग राइटर और आर्टिस्ट ने इस हीरो को अपने अंदाज में डिस्प्ले किया, मगर आज हम इस कॉमिक ओरिजिन स्टोरी पर ही बात करेंगे। क्या आपको पता है, डेयरडेविल जब पहली बार हमें दिखाई दिया तभी उसने वो कॉस्ट्यूम नहीं पहना था जिसके लिए आज वो बहुत फेमस है। तब उसके कॉस्ट्यूम को येलो और रेड कलर में डिज़ाइन किया गया था और उसके फेमस रेड कॉस्ट्यूम को 7th इशू में इंट्रोड्यूस किया गया, जो डेयरडेविल की पहचान बन चुकी है। मैथ्यू मर्डॉक यानी डेयरडेविल न्यूयॉर्क के शहर हेल्स किचन में बड़ा हुआ। वो वहाँ पर अपने पिता जैक मर्डॉक के साथ रहता था, जो कि एक बॉक्सर थे। उसके पिता चाहते थे कि मैट पढ़ लिख कर लॉयर या डॉक्टर बने, जो उसकी माँ का भी सपना था। पर मैट का अपने पिता की तरह बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए वो हमेशा ट्रेनिंग करता रहता था। एक दिन मैट रास्ते पर देखता है कि एक बूढ़े आदमी की ट्रक से ठोकर होने वाली ही होती है कि वो उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में रेडियो एक्टिव केमिकल्स मैट की आंखों में जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। पर एक बात साथ में ये भी होती है कि केमिकल्स के कारण उसके बाकी सेंसेस बहुत तेज़ हो जाते हैं और साथ ही में उसे उसकी सुपर पावर रेडार सेंस भी मिल जाती है। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ उसके पिता की मैच देखने जाता है, वहाँ जैक यानी मैट के पिता को पता चलता है कि उसकी मैच फिक्स हो रखी है और मैच में उसे हारना होगा। जैक के पास दो चॉइस होती है, वो मैच हार जाए या फिर अपने बेटे जो उसकी मैच देखने आया है और उसे एक आइडल मानता है, उसके लिए लड़े और जीते। तो अपने बेटे के लिए जैक पूरा जोर लगाकर लड़ता है और जीत भी जाता है। इस बात पर द फिक्सर, जो कि मेन विलन है इस सीरीज़ का, बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जैक को मरवा देता है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक स्टिक नाम के अंधे स्ट्रेंजर से हुई थी। उसके पास भी मैट की तरह रडार सेंस होती है। वो मैट को मार्शल आर्ट सिखाता है और लड़ाई के लिए ट्रेन करता है। आंखों की रोशनी जाने के बावजूद भी वो अपनी लॉ की पढ़ाई जारी रखता है। आगे बढ़कर मैट ग्रेजुएट होकर अपने दोस्त के साथ उसके दोस्त के पिता के लॉ ऑफिस में काम पर लग जाता है। पर वो इस काम में कुछ खास ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि बार बार उसे अपने पिता के साथ हुए हादसे की याद आती रहती है। लेकिन उसके पिता से किए प्रॉमिस के कारण मैट ना ही काम छोड़ सकता है, ना ही कोई गलत काम कर सकता है। इसलिए वो सोचता है कि अब वो मैट नहीं बल्कि कोई और बनकर अपना बदला लेगा। वो फिर एक कॉस्ट्यूम और मास्क डालकर अपने आप को डेयरडेविल बुलाता है, वही नाम जिससे उसे बचपन में बुली किया जाता था, और बन जाता है डेयरडेविल। गुंडों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। हेल्स किचन की जैसे खराब और क्राइम ड्रिवन सिटी में बुराई को ख़त्म करने निकल जाता है। सीरीज़ ख़त्म होते होते वो अपने पिता का बदला द फिक्सर से लेता है। वहाँ से वो अपने नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ दोनों से दूसरों की मदद करता है। इस कॉमिक सीरीज़ में उसके पावर्स के बारे में भी बताया है। सुपर ह्यूमन हियरिंग, रेडार सेंस, फिंगर रीडिंग, मार्शल आर्ट्स और चालाकी का इस्तेमाल उसकी पावर बताई गई है। साथ ही उसके पास एजिलिटी और बेटर हीलिंग होती है। उसके कई सारी लव इंटरेस्ट रह चुकी है, जैसे ब्लैक कैट, एको, कैरन पेज और सबकी फेवरेट ब्लैक विडो। और सबसे फेमस लव इंटरेस्ट डेयरडेविल की स्टोरीज में है इलेक्ट्रा, जो वन ऑफ द फेमस कपल्स है मार्वल्स के। डेयरडेविल ने कई सारे टीम अप्स किए हैं एवेंजर्स, शील्ड के साथ, और वो द डिफेंडर्स का मेन मेंबर है। जैसे मैंने बताया कि डेयरडेविल मार्वल का सबसे डार्क कैरेक्टर है, जो कि मार्वल में काफ़ी कम है। तो फिर इसके विलन्स की बात करना तो ज़रूरी है। इसमें आते हैं टॉम स्टोन, मिस्टर हाइड, लेडी बुल्सआई, मिस्टेरियो, द हैंड,
साथ ही में डेयरडेविल के विलन रह चुके हैं दूसरे एंटी विलन और डार्क कैरेक्टर द पनिशर। बुलजाई ने डेयरडेविल को काफ़ी परेशान किया है अपने कारनामों से। द फिक्सर जिसने मैट के पिता को मारा था, मैट का लक लव में भी कुछ अच्छा नहीं रहा। एको और इलेक्ट्रा दोनों ने मैट को बहुत धोखा दिया है। पर सबसे फेमस विलन है किंगपिन, जो नेटफ्लिक्स के कारण ज़्यादा ही फेमस हीरो विलन बॉन्ड बन गया है। तो फिर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको डेयरडेविल्स की स्टोरी कैसी लगी, क्या आपने ये कॉमिक पढ़ी है और ये नेटफ्लिक्स सीरीज़ और मूवी के कंपैरिजन में कैसी लगती है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, एम करते हैं 30 लाइक्स की। वीडियो शेयर करना और आगे ऐसे बहुत सारे बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं, उनके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।